गुड मॉर्निंग। आज हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स के सेकेंड पार्ट पे चर्चा करेंगे। इसमें टोटल 35 क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन जो जेएसएससी और जेपीएससी को ध्यान में रख करके बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल हैं तो उसको मैं आंसर डिक्टेट कर दूंगा और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तो मैं वो भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, जमशेदपुर में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग के लिए 25 अगस्त 2023 को उद्योग विभाग, झारखंड सरकार और टीएसपीएल ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के बीच कितने करोड़ रुपए निवेश में संबंधित एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, ये हस्ताक्षर हुआ है 354 करोड़ का। ठीक है, अब ये हस्ताक्षर में हुआ क्या है, ये थोड़ा सा जानने वाली बात है। अब ये हाइड्रोजन ईंधन अभी हमारे जो कंट्री में चल रहा है वो डीजल और पेट्रोल चल रहा है, यानी क्रूड ऑयल पे हम लोग हमारी इकोनॉमी क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है। आने वाले समय में अब हम क्रूड ऑयल पे नहीं रहने वाले हैं। 2040 के बाद हो सकता है कि इंडिया में जो हाइड्रोजन से सारी गाड़ी चलेगी, तो 15 साल 20 साल तो लग जाता है ये पूरे सिस्टम को डेवलप करने में, तब हम वहां तक पहुंच पाते हैं। तो सरकार अभी से इस काम में लगी हुई है कि हाइड्रोजन ईंधन को धीरे धीरे प्रमोट किया जाए। और सिर्फ हाइड्रोजन ही नहीं करने जा रही है, क्योंकि हम ऑयल के ऊपर फुल्ली किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। फुल्ली डिपेंडेंट जब हम दूसरे पे हैं तो स्वाभाविक बात है कि हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं, और आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार को सबसे पहले ईंधन पे आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अगर ईंधन पे हम आत्मनिर्भर बन जाएं तो आप समझ लीजिए कि आप हर चीज पे आत्मनिर्भर हैं और आप एक मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनेंगे। तो इसमें केंद्र सरकार और इसमें राज्य सरकार दोनों मिलकर के इस काम को कर रही है। जितनी भी गाड़ी चलेगी सब हाइड्रोजन से चलेगी। इसमें दो फायदा है। पहला फायदा ये कि आपका माइलेज बढ़ेगा, और दूसरा फायदा आपका ये है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो सस्ता हो जाएगा। इसलिए सरकार ने इसको किया हुआ है और ये बहुत सस्ता है। अब देखते हैं यहाँ पे 354 कुछ नहीं, एक तरह से यहाँ अभी जो शुरू हो रहा है यहाँ पे, और 2025 तक जाके देखिएगा तो हो सकता है कि भारत में जो गाड़ी चल रहा है उसमें लगभग 40% गाड़ी ऐसा होगा जो बैटरी से चलने वाला होगा, इलेक्ट्रिक से चलने वाले होंगे। धीरे धीरे सरकार इसको फेज बैच करेगी, और ऐसा नहीं कि अभी ये वाली सरकार कर रही है तो दूसरी वाली सरकार आ जाएगी तो बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो सरकार इसको ऐसे ही प्रमोट करेगी, क्योंकि कुछ नीतियां ऐसी होती हैं जिसमें राजनीति नहीं होती है। वो जो भी सरकार आएगी वो उसको फॉलो करेगी। ठीक है, तो 354.28 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। दूसरा, हाल ही में झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 26-27 अगस्त 2023 को तक आदिवासी फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, ये आईएम रांची का था, इफेक्चुअल है। इसमें ट्राइबल कल्चर से रिलेटेड फिल्म बनाया जाएगा और ये फिल्म जो है प्रमोट किया जाएगा। ठीक, और झारखंड में जैसे कि हर स्टेट्स का अपना एक जो होता है वो फिल्म इंडस्ट्री होती है। जैसे सेंट्रल लेवल पे लीजिएगा बॉलीवुड है, वैसे स्टेट लेवल पे भी बनाया जा रहा है कि स्टेट में भी कुछ लोग जो कल्चर से रिलेटेड हैं उनको रोजगार मिल सके। कल्चर से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो रोजगार का सृजन करता है, और झारखंड के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, फिल्म इंडस्ट्री में भी प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आईएम रांची में किया जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में अजीम प्रेमजी मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। ये किया जा रहा है रांची में। ठीक है, ये एक तरह से समझिए कि ये रिसर्च और ट्रीटमेंट दोनों के बीच का स्टेज होगा ये मेडिकल कॉलेज। जिस एम्स का होता है ना कि पढ़ाई भी होती है और पढ़ाई के साथ साथ उसकी ट्रेनिंग भी होती है, वो एक डॉक्टर भी है, मतलब जिस दिन वो अपॉइंटेड है उसके दूसरे दिन से वो डॉक्टर का भी काम करेंगे। ऐसे ही मेडिकल कॉलेज होगा। चौथा, हाल ही में झारखंड पुलिस के कितने कर्मियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, 17 लोगों को दिया गया है। हाल ही में झारखंड के किस जिले में डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया है। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोडरमा। झारखंड के किस जिले में टाटा ग्रुप के द्वारा 400 करोड़ की लागत से 23 एकड़ भूमि पर कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, रांची। 7, रामायण सर्किट योजना के तहत 9 राज्यों के 15 स्थलों को जोड़ा गया है। इसमें झारखंड के किस जिले के रामरेखा धाम मंदिर को इस सर्किट से जोड़ा गया है। ये सिमडेगा को जोड़ा गया है। ठीक है, रामायण सर्किट योजना क्या है कि एक
गवर्नमेंट का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें तीर्थ स्थल को कनेक्टिविटी के लिए लाया गया। सारे तीर्थ स्थल जो है एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, तो स्वाभाविक बात है कनेक्ट रहेंगे तो उसमें 3 काम होगा। रेलवे रूट को कनेक्ट करना पड़ेगा, और रेलवे रूट कनेक्ट होगा तो बस रूट भी कनेक्ट होगा। तो बस रूट और रेल रूट को अगर कनेक्ट कीजिएगा तो गवर्नमेंट को इससे रेवेन्यू ज़्यादा आएगी। मतलब एक जगह से निकलेगी और ये एक सिस्टमेटिकली सीरीज ऑर्डर में चलेगी, और ये आपको अलग अलग राज्यों में जो है तीर्थ यात्रा करवाने का काम करेगी। तो जब ये तीर्थ यात्रा कराएगी तो रेल कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा, रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को इसमें रेवेन्यू आना ही आना है। और बहुत लोगों का क्या होता है कि हम लोग जर्नी करते हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर जर्नी करते हैं कि चलो भाई आज जरूरत हो जाना है, लेकिन तीर्थ यात्रा एक ऐसा चीज़ है जो हम लाइक ईयरली प्लान में चलता है। बहुत लोग ऐसा तीर्थ यात्रा, हाँ दिसंबर महीने में तीर्थ यात्रा करना है, किसी किसी का होता है कि नहीं जनवरी में तीर्थ यात्रा पे जाना है। आप लोग का भी कोई प्लान होता नहीं, मेरा JSSC एग्जाम अगर अच्छे से जाएगा तो फिर जाके प्रणाम करके आएंगे या तीर्थ यात्रा करके आएंगे, ऐसे भी होता है बहुत कोई। इसमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू बहुत आती है। रेलवे का समझ लो, अब एक्सपेक्ट तो मतलब कि एग्जैक्ट डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन 15% रेवेन्यू जो है ना वो इसी से टिका हुआ रहता है। इसलिए सरकार जो है और भी कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड के किस जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण जगन्नाथ महतो के नाम पे किया जाएगा? ये बोकारो में किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे भी झारखंड सरकार मेडिकल पे और एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो हो सकता है कि एजुकेशन में कुछ योजनाएं बनाई जाएगी या कुछ नए स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे। और हमारे यहाँ जैसे भी झारखंड में ओपन यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश किया गया है, तो वो भी काम कर रहे हैं। आप चाहो तो वहाँ से भी अपना पार्ट टाइम में जो है क्लासेस कर सकते हो। उसी तरह मेडिकल कॉलेज भी जो है, कुछ हमारे जो महान नेता लोग थे जिन्होंने झारखंड के लिए कुछ अलग योगदान दिया, उनके नाम पे किया जा रहा है। और सरकार का टारगेट है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज, या हर डिस्ट्रिक्ट में ना हो तो 2-3 डिस्ट्रिक्ट का एक अपना जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बोकारो में स्टैब्लिश किया जा रहा है। 9 नंबर, केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में झारखंड को कौन सा स्थान दिया गया है? ये 3रा स्थान है झारखंड का। ठीक है, स्वच्छ विद्यालय मतलब कि आपके विद्यालय कितने जो है स्वच्छ हैं, इसमें झारखंड का स्थान 3रा है। 10 नंबर, नीति आयोग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 15 वर्षों में झारखंड की कितनी प्रतिशत जनता गरीबी से बाहर आई है? लगभग 13%, 13.29% के आसपास हैं जो बाहर आए हैं। ठीक, और सरकार का टारगेट है इसको 25% तक पहुंचाने का, जो थोड़ा सा भी डबल करने में थोड़ा सरकार को कठिनाई होगी, लेकिन यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का प्रयास सामूहिक रूप से होगा तो ये काम बहुत कठिन भी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ कल्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप किया जा रहा है, टूरिज्म को डेवलप किया जा रहा है, तो ये काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, टूरिज्म में सबसे ज़्यादा रोजगार है, अनलिमिटेड। जहाँ पे भी एक जगह पे टूरिस्ट प्लेस बन जाता है तो समझिए कि वो जगह पे क्या होता है कि ढेर सारे लोगों का क्या कि दुकान खोले जाते हैं, रेस्टोरेंट होटल खुल जाता है, आसपास के जगह पे ज़मीन का दाम बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि एग्रीकल्चर का जो है डिमांड बढ़ जाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाता है। इसके अलावा फिर जब थोड़ा और बढ़ता है तो मेडिकल के लिए जो होता है बड़े बड़े दुकान खुल जाते हैं, मेडिकल के दुकान खुलेंगे फिर मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना करनी पड़ेगी, तो फिर जनरली कॉलेज स्कूल खोलने पड़ जाते हैं। तो टूरिज्म का कोई लिमिट नहीं है, इसमें आप अपने तरफ से भी कुछ जोड़ लो, समझो कि वो भी रोजगार का सृजन हो रहा है। इसलिए सरकार जो है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर टूरिज्म पे बहुत ध्यान दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, झारखंड सरकार के दिग्वंत मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को झारखंड सरकार में किस विभाग का मंत्री बनाया गया है? ये उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में अपॉइंट हुई है। 12 नंबर, नीति आयोग द्वारा अप्रैल 2020 को देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों की जारी डेल्टा रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा जिला है? तो टोटल अगर यहाँ देखिए तो इसमें पूर्वी सिंहभूम जो है टॉप पे। ठीक, अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिले में। ठीक है, यानी कि इसमें पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और डेवलपमेंट का मतलब 2 थी, रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, और साथ में हमारे पास जो है कुछ कल्चर प्रोग्राम वहाँ पे होना चाहिए। तो इसलिए सरकार ने पूर्वी सिंहभूम के लिए कुछ अलग से योजना प्रस्तावित करने के विचार कर रही है। ठीक है, 13, 66 करोड़ की लागत से बने झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन 24 मई 2021 को किसके द्वारा कराया गया? देखिए ये तो क्वेश्चन देख के पता चल जाता है, अगर ये 4 ऑप्शन देखें तो चारों में सबसे सीनियर कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी।
तो उन्हीं के थ्रू किया जाएगा। तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू द्वारा कराया गया था। 14, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार मरीज को मुफ्त दवा देने में देश में झारखंड का कौन सा स्थान है? थोड़ा सा इसमें पीछे है झारखंड, 11वां स्थान है। ये थोड़ा सा, जैसे प्रधानमंत्री जन औषधि योजना में क्या होता है, वो हर मेडिकल कॉलेज या हर जगह पे जो स्थापित किया गया, और कहीं कहीं तो वो सरकारी हॉस्पिटल में ही कर दिया गया और मुफ्त में देने की बात की गई। अभी इसमें कमी ये आ रही है कि बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है कि हमको मुफ्त में दवा भी मिलता है। तो अब ये होगा कैसे? इसको पूरा करने के लिए झारखंड सरकार को कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे या किसी एनजीओ से टाइप करने पड़ेंगे। अगर आप ये दोनों काम करते हो तो थोड़ा सा काम आसान होगा। ऐसे 11वां पोजीशन खराब नहीं है सरकार का, एक अच्छा माना जाता है। आप सोचो 35 में से 11 खराब नहीं है, लेकिन हमारी स्थिति जो है वो टॉप 5 में अगर आ जाए तो अच्छी बात रहेगी। 15, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत क्रिटिकल केयर अस्पताल झारखंड में किन जिलों में बनेगा? धनबाद और लातेहार। यहाँ के नहीं होगा, वो होगा, धनबाद और लातेहार दोनों बनाया जाएगा। 16, झारखंड के किस जिले में मयूराक्षी नदी पर राज्य का सबसे लंबा पुल बनाया जा रहा है? दुमका, क्योंकि मयूराक्षी नदी है सबसे लंबा पुल। तो मयूराक्षी नदी 2 जगह है, दुमका भी है, देवघर भी है, लेकिन इसका जो है पुल जो ये उद्गम स्थल जो है हमारे पास वो त्रिकुटी पहाड़ के आसपास है। तो त्रिकुटी के पास है, तो दुमका जो मेन रीजन है, देवघर में उसका क्षेत्र तो कम है, दुमका में उसका क्षेत्र ज्यादा है। 17, झारखंड की पहली साइबर फॉरेंसिक लैब किस शहर में बनेगी? ये जमशेदपुर में बनेगा। अभी हमारे यहाँ क्या होता है कि फॉरेंसिक स्टडी के लिए हमको हैदराबाद भेजना पड़ता है, यहाँ तक कि डेड बॉडी भी, सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमको हैदराबाद भेजना पड़ता है। इसमें झारखंड पुलिस का थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है, कोई भी रिपोर्ट या कोई भी केसेस को डील करने में थोड़ा उसका टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर ये साइबर फॉरेंसिक लैब यहाँ बन जाएगा तो ये सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो हैदराबाद में उसी से टाइप रहेगा तरह से, तो वहाँ के भी ढेर सारे फॉरेंसिक स्टडी वाले यहाँ होंगे, तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा और रिपोर्ट थोड़ा जल्द तैयार होगा, और साथ साथ हमारा है कि जो भी क्राइम से रिलेटेड मैटर वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अभी जो थोड़ा डिले होता है, फॉरेंसिक रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी तब तक आप कुछ आगे बढ़ नहीं सकते हैं, और फॉरेंसिक रिपोर्ट कब आएगी ये डॉक्टर पर निर्भर करता है। अब पता चला डॉक्टर के ऊपर तो ओवर बर्डन है, तो यही कारण सॉल्व नहीं कर पाते। 18, झारखंड खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ग्रीन राशन कार्डधारियों को कितने जिलों का सील पैकेट चावल मुफ्त किया जाएगा? ये 5 kg का है। ठीक, ये झारखंड सरकार का अपना खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नहीं, वो अलग है, ये अलग झारखंड सरकार का है। आप दोनों को एक मत समझिएगा, ये पैकेट की बात हो रही है, सील पैकेट चावल मुफ्त में दिया जाएगा। वो तो चावल नहीं है, दाल भी है, उसमें तो कुछ स्कीम्स भी है, ये अलग है, इसलिए दोनों एक नहीं है, 2 अलग अलग योजना चलेगी और दोनों का लाभ मिलेगा। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है क्या दोनों का लाभ एक आदमी को मिल सकता है? ठीक है, अगर वो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है तो मिल सकता है। यहाँ देखिए ग्रीन राशन की बात की गई है। 19 नंबर, भारत के 10 ताकतवर लोगों की सूची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्थान है। ये 64वें स्थान पर है, 64th। सतत विकास लक्ष्य में झारखंड पूरे देश में किस स्थान पर आता है? ये 16वें स्थान पर आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में टोटल 17 पॉइंट दिए गए हैं, और कभी कभी क्या होता है कि हर राज्य एक जैसा परफॉर्म नहीं कर पाता है, सभी के अलग अलग परफॉर्मेंस होते हैं। लेकिन झारखंड की स्थिति देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा भी जो है वो मिडिल लिस्ट वाला आता है कि मिडिल पोजीशन में 35 है, तो उसमें 16 स्थान पे हमको इसमें 10 के आसपास आने का जो है सरकार का लक्ष्य भी होगा, सरकार इस पर काम भी कर रही है। 21, झारखंड के कितने अटल मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे? 120। 22, झारखंड राज्य किस शिक्षण संस्थान के प्राचार्य को आइकॉनिक बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया है? IIM रांची से। ठीक है, क्योंकि एक मात्र हमारे जो है मैनेजमेंट का एक अच्छा कॉलेज है और वो भी नेशनल लेवल का, और नेशनल लेवल भी नहीं बोलिए, एक तो इंटरनेशनल लेवल बोल सकते हैं कि IIM एक इंटरनेशनल कॉलेज है, तो IIM रांची वाले जो है आइकॉनिक बुक ऑफ रिकॉर्ड में सम्मानित किया जाएगा। ठीक। 23, किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य के गरीबों को हैवी व्हीकल ट्रेनिंग दी जाएगी? आप ऑप्शन देख के समझ सकते हैं, जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं झारखंड का तो झारखंड ही आएगा। अच्छा, ये सिर्फ
हैवी ट्रेनिंग की जो बात की जा रही है ये सिर्फ झारखंड के लिए की जा रही है, अन्य राज्यों में नहीं। आप बोलोगे सर महाराष्ट्र में क्यों नहीं जा रहे? महाराष्ट्र तो ऑलरेडी डेवलप्ड है। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? वो भी हमसे बहुत आ गया है। बिहार क्यों नहीं? बिहार को जरूरत नहीं है, बिहार वाले लोग बाहर जाके जॉब करते हैं। झारखंड वाले लोग हैं यही करना चाहते हैं हैवी व्हीकल ट्रेनिंग के लिए। और इसलिए भी किया जा रहा है कि देवघर में बस अड्डा बन रहा है, तो जब यहाँ बस अड्डा बनेगा तो ये इंटरनेशनल बस अड्डा बन रहा है। जब ये इंटरनेशनल बस स्टैंड बनेगा तो यहाँ से श्रीलंका, यहाँ से नेपाल, यहाँ से भूटान, सभी जगह बस जाएंगे। तो जब तक हैवी व्हीकल का ट्रेनिंग आप नहीं देंगे तब तक आप वहाँ तक नहीं भेज पाएंगे, इसलिए ये झारखंड में हो रहा है। 24, झारखंड के किस जिले में प्लास्टिक निस्तारण के लिए वेडिंग मशीन लगाया जा रहा है? रांची में। अभी हमारे यहाँ प्लास्टिक से भी बातें चल रही है ऊर्जा उत्पादन को लेके, और उस पर भी काम चल रहा है, ठीक है। इसलिए इसका जो है निस्तारण का काम जो है उसके लिए एक वेडिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए सरकार अभी इस पर काम कर रही है। तो अब देखना ये है कि कितना प्रतिशत हमारा जो है वो बिजली उत्पादन जो है वो कचरे से हो सकता है। दो फायदा होगा कचरे से होने से, एक तो कचरा कम हो जाएगा और दूसरा हमको बिजली का उत्पादन सस्ता मिलेगा। 25, झारखंड के किस जिले में 4th नेशनल रोड स्केटिंग चैंपियनशिप की शुरुआत की जाएगी? रांची में। 26, राज्य के कितने नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा? ये 4 किया जा रहा है नए पुलिस स्टेशन का निर्माण, ठीक। 27, जनजातीय गौरव किसके द्वारा लिखा गया? ये एक नहीं है, दोनों, सचिदानंद जोशी और सत्येंद्र जोशी, तो इन दोनों के द्वारा किया जा रहा है। तो इसलिए क्या होगा, ए और बी दोनों होगा हमारे पास। 27 का सी। अट्ठाईस, देश के टॉप 10 प्रदूषित शहरों की सूची में झारखंड के किस शहर को शामिल किया गया है? धन्यवाद को ये आप ऑप्शन देके पता चल सकता है। जमशेदपुर उतना पॉल्यूटेड नहीं है, रांची पॉल्यूटेड नहीं है, चाईबासा पॉल्यूटेड नहीं है, धनबाद पॉल्यूटेड हो सकता है क्योंकि ये कोलवरी वाले क्षेत्र में आते हैं और कोयला वाला फील्ड आने की वजह से इसका ऐसा हो सकता है। 29, कोयला उत्पादन के मामले में किस कोल कंपनी को भारत सरकार के द्वारा प्रथम स्थान दिया गया है? MCL को प्रथम स्थान दिया गया है, CCL को नहीं है। यहाँ बात सीखिएगा, कोयला उत्पादन के मामले में, वितरण के मामले में नहीं, दोनों अलग चीज है। वितरण अलग है, उत्पादन अलग है, ठीक है। और शोध कार्य करना अलग चीज है, इसमें MCL को दिया गया। 30, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में झारखंड की तीरंदाजी खिलाड़ी आंशिका कुमारी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 31 नंबर, झारखंड के किस जिले में झारखंड सरकार के द्वारा 5 स्टार होटल खोला जाएगा? देवघर में खोला जा रहा है। अभी तक 3 स्टार होटल ही है हमारे पास। 32, अडानी ग्रुप के द्वारा झारखंड के किस जिले में पावर प्लांट को शुरुआत किया गया है? गोड्डा में। 33, झारखंड का कौन सा जिला अटल पेंशन योजना का लाभ पहुंचाने में देश में पहले स्थान पर है? पाकुड़। 34, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? सूरीनाम। सूरीनाम में महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को जो है सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। मानसिंह मांझी को बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया, ये किस जिले से संबंध रखते हैं? पूर्वी जिले से संबंध रखते हैं, ठीक है। ओके, ये था हमारा झारखंड करंट अफेयर्स का दूसरा सेट। नेक्स्ट सेट कल फिर मिलते हैं। अभी ये सेट हर दिन अपलोड होगा। कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि सर ये सेट क्या डेली अपलोड होगा? जी हाँ, अपलोड होगा डेली, क्योंकि डेली अगर हम 30-40 क्वेश्चन लेके आएंगे, डिस्कस करेंगे, तो आपका जो है वो GSSC भी कवर होता जाएगा और फिर ये JPSC में भी काम आएगा। और आने वाले समय में हम आपको झारखंड फॉरेस्ट रिपोर्ट और झारखंड का एग्रीकल्चर रिपोर्ट, झारखंड का फिर बजट है, आर्थिक सर्वे, सबसे संबंधित हम पूरी बातों को विस्तार से समझा देंगे। कुछ का कमेंट था कि सर एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इस वीडियो के बाद से मैं क्वेश्चन को और एक्सप्लेन कर दूंगा और ये बता दूंगा इसमें और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप अपना कमेंट देते रहिएगा। ओके, धन्यवाद।